जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, अपना जो विषय है वो है एमए के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका कि वेद का एग्जाम है। तो उनके लिए हमने एक छोटी सी जो है तैयारी की है कि भाई उनके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो छोटे क्वेश्चन उन्हें करने कैसे हैं, ठीक है ना, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें हमसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से वेद से मंत्र लिया गया है, कौन से वेद से सूक्त है और कितने मंत्र है, कति मंत्राणी संति, या फिर इसका जो देवता कौन सा है, इसका छंद कौन सा है, इसका ऋषि कौन सा है ना। तो ये चीजें क्वेश्चन में आती हैं। तो अब देखो अपना जो है ऋक सूक्त संग्रह का सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि अग्नि सूक्त का कौन से मंडल से कौन सा सूक्त लिया गया है। तो जाहिर सी बात है अग्नि सूक्त जो है वो प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त है ना, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है जिसका कि देवता अग्नि है और ऋषि जो है इसका मधु छंदा है और इसमें गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। और कति मंत्राणी संति, 9 मंत्राणी संति, यानी कि इसमें 9 मंत्र हैं कुल, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त जो है द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है, 12 जो सूक्त है वो है, और इसका जो ऋषि है वो है गृत्समद और देवता इंद्र है, और छंद जो है इसका वो है त्रिष्टुप छंद है, और इसमें मंत्राणी जो है यानी कि इसके 15 मंत्राणी संति, ठीक है ना। तो अब जो है हम बात करेंगे कि कौन से मंडल में से कौन सा सूक्त लिया गया है, उसमें देवता कौन सा है, ऋषि क्या है, छंद क्या है और उसमें मंत्र कितने हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे कि या क्या पता कोई ऋषि पूछा जाए या कति मंत्राणी संति हो जाए या फिर कौन सा देवता इसमें है ना। तो या फिर कौन से मंडल से कौन सा सूक्त लिया गया है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ तो ये है, मोस्ट ऑफ है जो देवता ऋषि छंद और मंत्र, ठीक है ना। तो अब देखो अक्ष सूक्त है वो 10वें मंडल के 34वें सूक्त से लिया गया है जिसका देवता जो देवता है वो अक्ष कृष प्रशंसा है और ऋषि कवश एलुष है, त्रिष्टुप छंद है और 14 मंत्र है, ठीक है। अब अग्नि है पहले मंडल का पहला सूक्त है, अग्नि देवता है और जो मधुछंदा है जो ऋषि है, गायत्री छंद है। सबसे अलग जो है ना केवल यही है जिसमें कि गायत्री छंद है और इसमें 9 मंत्र हैं। अब आ जाओ इंद्र पर। इंद्र का दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, इंद्र देवता गृत्समद ऋषि है, त्रिष्टुप छंद है और 15 मंत्र हैं। ये मंत्र जो है छंद जो है ये क्वेश्चन आ जाता है। अब उषस है तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है, उषा देवता है, विश्वामित्र गाधी जो है वो ऋषि है, त्रिष्टुप छंद है और 7 इसमें मंत्र हैं। अब देखो अब जो हमारा नेक्स्ट जो सूक्त है वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, ठीक है। इसके जो देवता हैं वो हुए कै संजक प्रजापति। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिरण्यगर्भ का देवता कौन सा है, तो हम लिखेंगे कै संजक प्रजापति। इसके जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ ही है, त्रिष्टुप छंद है और मंत्र कितने हैं, 10 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ में कितने मंत्र बताए गए हैं, 10 मंत्र बताए गए हैं। अब आ जाओ अपना ऋक सूक्त संग्रह के अगले इसमें जो सूक्त है वाक सूक्त। वाक सूक्त 10वें मंडल का 125वां सूक्त है और इसके जो देवता वो परमात्मा है और वागम जो ऋषि है वो है वागमृणी वाक, ठीक है। और इसमें छंद त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया। देखो ऑलमोस्ट त्रिष्टुप ही है कि अगर कुछ अलग है एक तो पुरुष में अलग होगा और एक फिर जो है गायत्री छंद जो कि अग्नि सूक्त में है। तो इसमें त्रिष्टुप छंद है, 8 मंत्राणी संति, 8 मंत्र हैं। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पर जो नासदीय है। नासदीय सूक्त जो है वो 10वें मंडल के ऋक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां जो है सूक्त है। इसके देवता परमात्मा है, ऋषि जो है परमेष्ठी प्रजापति हैं। ऋषि को ध्यान रखना परमेष्ठी प्रजापति। अब इसमें छंद जो है वो त्रिष्टुप है, इसमें 7 मंत्राणी संति यानी कि इसमें 7 मंत्र हैं। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट यानी कि पुरुष। पुरुष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरुष में 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके देवता पुरुष हैं, नारायण इसके ऋषि हैं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि
1 से लेकर के 15 तक जो मंत्र हैं उनमें तो अनुष्टुप छंद का है। ये क्वेश्चन आपके उसमें पूछा जा सकता है कि कितने मंत्रों में जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, तो 15 मंत्रों में जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और त्रिष्टुप छंद का प्रयोग केवल 1, यानी कि 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और इसमें कुल कितने मंत्र हो गए? 16 मंत्र हो गए। ठीक है, अब आ जाओ पर्जन्य। पर्जन्य में 5वें मंडल का 83वां सूक्त है, जिसके की जो देवता है वो पर्जन्य है और ऋषि भौम अत्रि ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है और इसमें 10 मंत्र हैं। अब आप एक बार भाई इसका प्लीज जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो, क्योंकि आपके आगे काम आएगा एग्जाम में, और इसको कंठस्थ कर लो। ये जो तालिका बनाई है ना, इसको कंठस्थ कर लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाली है, यानी 2 से 4 क्वेश्चन आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे ये जो टॉपिक है इससे। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, ये तो हो गए भी हमारे छोटे क्वेश्चन। अब इसके अतिरिक्त हमारे जो वेद का टॉपिक है उसमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो पीछे जो एग्जाम आए थे उनमें जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे हाथ में, देखो वो मैं आपको बताती हूँ। जो इंद्र सूक्तस्य ऋषि कह, इंद्र सूक्त का ऋषि कह, इंद्र सूक्त का ऋषि कौन है? अब देखो ये इंद्र सूक्त है, उसका ऋषि गृत्समद है। ठीक है, इंद्र सूक्त का ऋषि कौन हुआ? गृत्समद हुआ। अब आ जाओ कि पुरुष सूक्तस्य ऋषि कह, पुरुष सूक्त का ऋषि कौन है? पुरुष सूक्त हुआ हमारा ये, पुरुष सूक्त का ऋषि है नारायण। ठीक है ना, तो आ गए हमारे 2 क्वेश्चन। और फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि आख्याते किम प्रधानम भवति, आख्यात में क्या प्रधान है? भाव प्रधाने आख्यातम, आख्यात में भाव प्रधान। ये निरुक्त का क्वेश्चन आपका, निरुक्त के भी केवल तीसरा ही जो संदर्भ है उसी से ही क्वेश्चन उठा रखा है। ठीक है ना, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पर। अब जो एक पेपर और आया था उसमें है ऋग्वेद के अनुसार यजस्य पुरोहित देवः कह, यज्ञ का पुरोहित देवता कौन है? जाहिर सी बात है, ऋग्वेद में यज्ञ का पुरोहित देवता पूछा है तो हमारा अग्नि है। ठीक है ना, ऋग्वेद से यजस्य पुरोहित देवः कह अग्नि है। ठीक है ना, अब आ जाओ ऋग्वेद अनुसार में कह देव है परकुपितान पर्वतान अरमनाथ, जिससे कि पर्वत कांपते हैं। परकुपितान प्रकोप से, अरमनाथ पर्वतान। अब देखो कौन सा देवता है जिससे कि पर्वत भी कांपते हैं? तो इंद्र सूक्त से लिया गया है, ये मंत्र उठाया गया है। तो कहाँ है ये जो है इंद्र सूक्त, यानी कि ऋग्वेद में कह देव है, किस देवता से? यानी इंद्र देव है, परकुपितान पर्वतान अरमनाथ। ठीक है, किस देवता से? इंद्र देवता से। अब आ जाओ ऋग्वेदे हिरण्यगर्भ सूक्तस्य ऋषि कह, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋषि जो है वो है हिरण्यगर्भ। ठीक है, अब आ जाओ ऋग्वेदे सहस्त्रपात कस्य वेदेवस्य विशेषणम अस्ति, सहस्त्रपात किस देवता का विशेषण है? जो कि सहस्त्र शीर्षो है ना, तो सहस्त्र हस्त्रो है, तो सहस्त्रपात है, यानी कि पुरुष सूक्त का पहला ही मंत्र है। तो ये जो किस देवता के लिए विशेषण है वो है पुरुष के लिए। ठीक है, अब हमारा आता है कि इंद्रियम नित्यम वचनम, यानी कि इंद्रियों में ही नित्य है वचन, यानी कि शब्द जो है इंद्रियों में ही नित्य रहते हैं। ये किसकी उक्ति है, यानी कि ये मत किसका है? ये बताया था कि इंद्रिय नित्यम वचनम ओदुम्रायण, ओदुम्रायण का ये वचन है। अब आ जाओ आदित्य पदस्य निर्वचन किम। अब मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था कि आदित्य का निर्वचन या तो लिखो आप आदित्य रसान, ठीक है, या फिर आदित्य का निर्वचन जो है वो है मोस्ट इजी जो है वो अदिति पुत्र इति वा, यानी कि जो अदिति का पुत्र है वही क्या है? आदित्य है। ये हमारा निर्वचन हो गया। तो ये थे हमारे छोटे क्वेश्चन, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे ना वो ऋषि देवता कति मंत्राणी संति, कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो आप इस तालिका को एक बार पढ़ लो। आप इन क्वेश्चन यानी कि 3 से 4 क्वेश्चनों में आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। ठीक है ना, कहीं भी मार नहीं खाओगे, मेरी गारंटी है। आप एक बार अगर इसको अगर कंठस्थ कर गए तो ठीक है।
और रही बात आपके निरुक्त की, तो उसमें से भी वही जो मत है, जैसे कि अब पूछा गया था कि इंद्रिय नित्यम वचनम ओधुम्रायण, ये इंद्रिय नित्यम किसका मत है? तो ओधुम्रायण का मत है। 2 से 4 मत जो है वो याद करो आप उनको, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, निर्वचन का एक छोटा क्वेश्चन देखो, निर्वचन के टॉपिक में तो आएगा ही आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है कि आदित्य का निर्वचन दो, या फिर जो मेघ है, वृत्री है, गो है, इनका निर्वचन दो। तो निर्वचन तो कंठस्थ कर ही लो, क्योंकि आपके वहां से भी 6 नंबर होंगे, 4 नंबर, और यहाँ से भी 2 नंबर। तो यानी यूं मान के चलो एक निर्वचन जो छोटा सा टॉपिक है उसमें से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो इजी चीजों को छोड़ने की बजाय आप उनको करने का प्रयत्न करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो स्टूडेंट अपने नेट के लिए तैयारी करना चाहता है वो जल्द से जल्द जो है अपने यहाँ आकर के देववाणी संस्कृत संस्थान में हमसे मिले, कांटेक्ट करें, और ऑफलाइन हमसे क्लास लेने की कोशिश करें। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट ऑफलाइन लेने में सक्षम नहीं है, या दूर है, या फिर वो ले नहीं पाता है, जो फैमिलियर है वो नहीं ले पाता है, वो स्टूडेंट ऑनलाइन भी ले सकता है। हम ये भी सुविधा प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। तो फिर जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवाद।